अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोरोना वायरस हो गया है और ये कोरोना वायरस 2 दिन के बाद हुआ है वैक्सीन लगवाने के। अब इस वैक्सीन लगवाने के 2 दिन बाद कोरोना वायरस होने की वजह से सारी व्हाट्सएप पे अवाम जो सी शुरू हो चुकी है। ग्रुप्स मैंने कुछ ज्वाइन किए हुए हैं, ग्रुप्स में आना शुरू हो गया है कि वैक्सीन के बारे में, कि वैक्सीन जो सी, जिस तरह पोलियो पे हम यकीन नहीं करते, पोलियो की वैक्सीन पे इस तरीके से कोरोना की वैक्सीन को मलाइन किया जा रहा है, यानी कि उसको बेड़ा गर्क मिथ्स बनाई जा रही है नई नई, कि वैक्सीन लगवाने से आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और अंकल्स आ गए व्हाट्सएप पे, आंटियां आ गई हैं व्हाट्सएप पे, और आप लोगों को वैक्सीन के खिलाफ बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी। तो मैं आपको पहले रियलिटी बता दूं, फिर अगली बातें मैं आपको बताता हूं कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना होने पे इमरान खान के जो उनसे पॉलिटिकल दुश्मन हैं उन्होंने कैसी कैसी बातें की और लोग कैसी कैसी रखते कर रहे हैं। तो मैं सारी बातें बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मतलब थोड़ा क्लियर कर दूं कि भाई वैक्सीन का मामला क्या है। वैक्सीन लगवाने पे सारी दुनिया में ये जो उनसे रिसर्चर्स और जो उनसे आपके डॉक्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि कम अज कम 2 डोजेस लगती हैं। पहली डोज से दूसरी डोज में कम से कम 21 दिन का वक्फा होता है, विद इन 21 डेज। ये 21 दिन के फासले से 2 डोज लगती हैं, और जब यानी कि एक डोज लग गई फिर दूसरी डोज 21 दिन बाद, और दूसरी डोज लगने के बाद 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, यानी कि मजीद 14 से 21 दिन लगते हैं आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनने में। जब तक आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनती, वो जो वैक्सीन आपने डोज लगवाई है वो इफेक्टिव नहीं होती। और एक और बात कि जब आपने वैक्सीन लगवाई, उसके बाद आपने दूसरी डोज लगवाई, उसके बाद आपकी एंटीबॉडीज बनी, तो 2 हफ्ते के बाद 80% एंटीबॉडीज बनती हैं और 80% इफेक्टिव होता है, वो भी 100% नहीं होता। यानी कि टोटल प्रोसीजर अगर देखें तो 1.5 से 2 महीना लगता है इसको भी। यानी कि लोग जो वैक्सीन लगवा रहे हैं ये सेंटर्स में जाके, उनके लिए भी ये पैगाम है कि आपने अभी मास्क नहीं उतारना, आपने अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। खासकर वो जो बुजुर्ग अभी 60 साल से ऊपर जो जा रहे हैं लगवाने के लिए, आपने SOPs का ख्याल रखना है, आपने अभी भी अपने केयर करनी है। कम से कम दूसरी डोज के 2-3 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज जब तक आपकी नहीं बन जाती, और एंटीबॉडीज भी आपको शायद अंदाज़ा हो कि वो 3 महीने के लिए बनती हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ वैक्सीन से 3 महीने की बनती है, कुछ 6 महीने की बनती है। तो ये कोई एक मुस्तकिल इलाज नहीं है, या ये नहीं है कि टीका लगाया और आपको अगले सेकंड जो है वो एंटीबॉडीज बन गई और आप जो है सिक्योर हो गए। इस पर एक और भी बात की जा रही थी UAE की तरफ से, कि UAE में जो है ना कहा जा रहा है कि भाई जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनके अंदर क्योंकि एंटीबॉडीज बनती हैं तो इसलिए उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है। लेकिन मैं इस बात को इसलिए ठीक नहीं मानता क्योंकि 2 दिन के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनती। एंटीबॉडीज बनती हैं दूसरी डोज के बाद शुरू होती हैं बनना। खान साहब ने अभी पहली डोज लगवाई थी, और खान साहब की जो सी है वो पहली डोज भी 2 दिन हुए थे। तो या तो खान साहब को ऑलरेडी कोरोना था जब उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई, या उसके बाद उन्होंने कोरोना उनको हुआ। दोनों सूरतों में कोरोना उनको हो सकता है, पहले भी बाद में भी, क्योंकि 2 दिन के अंदर वैक्सीनेशन असर नहीं करती, और वो भी पहली डोज। फर्स्ट डोज सिर्फ एक बिल्डअप होती है, सेकेंड डोज लगती है 21 दिन बाद, उसके 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद आपको प्रॉपर एंटीबॉडीज बनती हैं 80%। ये भी क्लियर करें। खान साहब का जो मामला है वो ये है कि खान साहब को अब कोरोना हुआ, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ये एक बहुत सिंबॉलिक बात है। इंडिया जो है वो बड़ा खुश हो रहा है। मतलब आप ट्विटर पे जाएं तो ट्वीटें आ रही हैं इंडिया की, ऐसी ऐसी हंसने वाली ट्वीटें आ रही हैं कि बंदा उन पे हंस सकता है ना, कि वो खान साहब की बीमारी पे इस टाइम खुश हो रहे हैं। मतलब उनको मैं जुगते मारने लगूँ इस टाइम तो उनकी बस हो जाए, लेकिन मैं इस टाइम उनके साथ ये नहीं करूँगा। इवन क्योंकि हमारे इंडिया छोड़ के पाकिस्तान के अंदर जो है इंडिया वाले कह रहे हैं जी चाइना की वैक्सीन लगवाई है इसलिए इमरान खान साहब को कोरोना हो गया। तो चाइना की वैक्सीन तो आपको पता है चाइना की चीज़ें कैसी होती हैं। लेकिन इंडिया को क्या रोना, हमारा कासिम गलानी जो है यूसुफ रजा गलानी का बेटा, जिसने वो पिछले दिनों चोरी करता पकड़ा गया था, हार चोरी नहीं, वो वोट चोरी करता पकड़ा गया था। वो बंदा लिखता है कि खान साहब को वैक्सीन भी सही नहीं मिली, मजाक उड़ा रहा है, जुगते मार रहा है कि खान को वैक्सीन भी सही नहीं मिली। वो कहते हैं ना, खान साहब कहते हैं मुझे टीम नहीं सही मिली, तो ये फारग आदमी कहता है खान को वैक्सीन नहीं सही मिली। मैं कहता हूँ तेरे बाप को औलाद ठीक नहीं मिली और तुझे तेरा बाप ठीक नहीं मिला। ना तुझे तेरा बाप ठीक मिला, ना तो तेरे बाप को तेरी औलाद ठीक मिली। दोनों ही जो थे ना वो 2 नंबर 2 टके के लोग। जो बेशरम आदमी, ये कोई टाइम है बात करने का? और वो प्राइम मिनिस्टर है तुम्हारी कंट्री का, बड़ी तुम बात करते हो। एक और बात आपको क्लियर करूँ, ये बड़ी ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए। खान साहब स्टेटस को के खिलाफ बात करते थे हमेशा से। स्टेटस को का मतलब ये था कि जो स्टेटस को यानी कि ये जो बड़े लोग हैं ये अपनी चीज़ पूरी करते हैं, गरीब मरता मरे।
खान साहब ने वैक्सीन आए पूरा महीने से ऊपर हो गया था। खान साहब ने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रूल, जो असूल के मुताबिक खान साहब की जब बारी आनी थी, उस बारी के हिसाब से खान साहब ने अपनी जो सी वैक्सीन लगवाई, उस बारी के हिसाब से सदर मुमलिकत ने लगवाई, उस बारी के हिसाब से वज़ीर आज़म ने लगवाई। खान साहब ने लाइन नहीं तोड़ी। वो जो लाइन तोड़ के आगे निकल जाते हैं ना कि मेरा तल्लक है, मैं वड्डा हूँ, खान साहब ने लाइन तोड़े बगैर टाइम पे अपनी बारी पे वैक्सीनेशन लगवाई। और इस वजह से मैं आपको एक बात बता दूं, खान साहब अगर चाहते तो महीना पहले वैक्सीनेशन लगवा लेते, और खान साहब की अभी तक सेकंड डोज भी लग चुकी होती है, एंटीबॉडीज भी बन रही होती, तो मे भी खान साहब को इस टाइम कोरोना वायरस ना होता। लेकिन खान साहब ने लाइन नहीं तोड़ी, असूल की पाबंदी की। और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने, जो हमारे मशीर सेहत हैं, उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा कि भाई जब मेरी बारी आएगी, मेरी बारी के हिसाब से जिस तरह आम लोगों को लग रही है उस तरीके से वैक्सीनेशन लगेगी। अब एक ऐसा बंदा जो अपनी बारी पे वैक्सीनेशन लगवाता है, उस पर हमारा जो ये दुश्मन इंडिया बैठा है वो हंस सकता है कि भाई चाइना की वैक्सीन और सारा कुछ। वो ऐसे ऐसे जोक बना रहे हैं कि मोदी जी क्यों नहीं खड़का दिया पाकिस्तान को, ये वो इमरान खान को चाइना की। बहरहाल बड़े शुक्र। लेकिन जो लोग कासिम गिलानी जैसे हैं, वो तो शर्म से डूब क्या जाए, उनके पास शर्म है ही नहीं, डूबने की नहीं। उनको तो लोगों को चाहिए कि चुप करवाएं, उन पर रिपोर्ट करें। और कई अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जिनसे मतलब ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती, वो वैक्सीनेशन पे सवाल उठा रहे हैं कि क्या वैक्सीनेशन जो सी है वो नहीं, वो कारआमद और ये वो ज़रूरी नहीं है, मतलब अच्छी नहीं, फ़ायदा नहीं दे रही कोरोना से रोकने के लिए। वैक्सीनेशन पे सवाल उठा रहे हैं कि उसकी कारकर्दगी पे। हामिद मीर जैसे बिज्जू ने वो सवाल उठा दिया, हामिद मीर से, ठीक है। अब इतना बड़ा जर्नलिस्ट है, अपने आप को बड़ा जर्नलिस्ट कहता है, कोट शोट पहन के, टाई शाई पहन के, इतनी सी मोछ रखी होती है टेबल की तरह, वो वैक्सीनेशन पे सवाल उठा रहा है कि खान साहब को तो वैक्सीनेशन लगी। और यार मेरे जैसे बेवकूफ़ आदमी को भी पता है कि वैक्सीनेशन जो सी है ना, वो 21 दिन बाद दूसरी डोज लगनी है, उसके 2 से 3 हफ्ते बाद 80% एंटीबॉडीज़ बननी है, और उस एंटीबॉडीज़ ने जाके तो फिर असर करना है। और इसके एक और बात बता दूं कि अगर आपको वैक्सीनेशन लग गई, उस दौरान आप कोरोना लेते हैं, तो वैक्सीनेशन इनइफेक्टिव हो जाती है, वो इफेक्टिव नहीं रहती, ठीक है। मतलब उस टाइम पे असर उसने बाद में करना है एंटीबॉडीज़ का, वो सारा उसका ख़राब हो जाना। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए कि वैक्सीनेशन जो बनाई है वो किस नोयत की बनाई है। 2-3 किस्म की वैक्सीनेशन होती है। एक होती है कि आपको पहले प्रिवेंट करती है, वो है कि प्रिवेंट ऐसे करेगी कि आपके अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगी 2-3 महीने की, तो आपको प्रिवेंट करेगी, कोरोना लगने नहीं देगी। लेकिन वो तब होगा 2 हफ्ते के बाद, जब आप दूसरी लगवाएंगे, फिर 2 हफ्ते बाद, यानी कि 1.5 महीने बाद। और एक वैक्सीनेशन होती है कि भाई आपको बीमारी हो गई और आपने लगाई और वो आप ठीक हो गए, वो वैक्सीनेशन नहीं होती, वो दवाई होती है। वैक्सीनेशन हमेशा प्रिवेंट करती है, और इसका जो प्रिवेंट करने का प्रोसीजर है वो भी शुरू ही नहीं था हुआ और खान साहब को कोरोना हो गया। तो मैं आप लोगों से दुआ करता हूँ, इन जाहिलों से तो दफ़ा करें, और इन सड़ों पुज्जों से जो कासिम गिलानी जैसे हैं, इनसे बचें और अपने बुज़ुर्गों को बचाएं। क्योंकि जैसे आपके बुज़ुर्गों ने आपको बचपन में, आपके माँ बाप ने कमेटियों में जाके, ये क्या कहते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जाके आपको वैक्सीनेशन लगवाई, बच्चों को 10-10, 8-8, 12-12 टीके लगवाते थे ना, 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में। तो अब दुनिया में खुदा की कुदरत चेक करें कि मामले रिवर्स हो गए हैं। अब आपने अपने बुजुर्गों को लेके जाना है और उनकी वैक्सीनेशन करवानी है। क्यों? क्योंकि बचपन में बच्चों को ज़रूरत थी वैक्सीनेशन की, और अब कोरोना वायरस में बुजुर्गों को ज़रूरत है, क्योंकि अब बुजुर्गों की ज़्यादा इम्यून सिस्टम ख़राब है। तो ये बेसिकली देखा जाए तो एक चीज़ रिवर्स हो रही है। बचपन में माँ बाप लेके जाते थे, अब आपका टाइम आया गिव बैक करने का। अपने माँ बाप को लेके जाएं, उनको वैक्सीन लगवाएं, फिर उसके बाद 2 महीने, 1 से 1.5 महीना उनकी केयर करें, SOP के ख्याल रखें। ये ना सोचें कि वैक्सीन लग गई तो फिर 1-1.5 महीने बाद आपको एंटीबॉडीज़ बनेंगी, फिर आपके माँ बाप सिक्योर होंगे। तो ये अपना और अपने बुज़ुर्गों का बहुत सा ख्याल रखें, खान साहब के लिए दुआ करें, और इन कासिम गिलानी जैसे लोगों पर लानत भेजें। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने फ़िज़्मान में रखे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।